अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट महा भट्ट। सऊदी अरब से अहम खबर शामिल करते हैं। सऊदी एयरलाइन की खसूसी परवाज़ SV 3800 226 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को लेकर जद्दा से मुल्तान के लिए रवाना हो गई। ये उम्रा ज़ायरीन को पाकिस्तान पहुंचाने वाली दूसरी परवाज़ है। मज़ीद जानते हैं सऊदी अरब से हमारे ब्यूरो चीफ आबिद शुनून चांद की इस रिपोर्ट में। जी, जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद और डिप्टी कौंसल जनरल शाइक अहमद भट्टो ने आज़मीन को जद्दा एयरपोर्ट से रुखसत किया। हजाज कराम ने खसूसी परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान वापसी का इंतज़ाम करने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बंदिश की वजह से सऊदी अरब के वज़ारत हज व उम्रा की जानब से इनके बोर्डिंग, क़याम और मेडिकल इमदाद के लिए किए गए उम्दा इंतज़ामात की भी तारीफ़ की। तकरीबन 470 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मनसूखी की वजह से सऊदी अरब में रह गए थे और जिनको सऊदी एयरलाइन की परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचाया गया। जी, बजवात से अहम खबर शामिल करते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए वाक़यात में बजवात में भी किया वार। सियालकोट के इलाका बजवात में बैरून मुल्क से आने वाले नौजवान में कोरोना की तस्दीक। रेस्क्यू 1122 ने इलामा इकबाल शिफ्ट कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए वाक़यात की तादाद। सियालकोट के इलाका बजवात में बैरून मुल्क से हाल ही में आने वाले 39 अफराद में से 3 मुश्तबा अफराद के टेस्ट किए गए, 2 के नेगेटिव और 1 नौजवान का टेस्ट पॉजिटिव निकला। थाना पुकलियान के SHO फ़खरुज़्ज़मान ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मुतल्लिक़ा इदारों को इतला दी तो फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 सियालकोट के ऑफिसर सैयद आबिद कमाल की हदायत पर हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और रेस्क्यू एहलकार बजवात की यूनियन काउंसिल खच्ची मान में पहुंचकर कोरोना के मरीज को तमाम एहतियाती तदबीर के साथ सियालकोट अलामा इकबाल अस्पताल में मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। इंतज़ामिया समेत इलाका की मजहबी और समाजी और सियासी शख्सियात का कहना है कि अवाम कोरोना की वबा को ईजी न ले बल्कि एहतियात करते हुए इंतज़ामिया और डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक लॉकडाउन में इदारों से ताउन करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जी, अहम खबर शामिल करते हैं। कोरोना वायरस ने जिंदा अफराद को ही नहीं डेड बॉडी को भी किया मुतासिर। यूरोप में तिबी वफात पाने वाले भी हुए लॉकडाउन की नज़र। चेयरमैन फाल्कन वेलफेयर बार्सिलोना मियां मुमताज़ दानिश की हुकूमत वक़्त से बड़ी अपील। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने जिंदा अफराद को ही नहीं बल्कि डेड बॉडी को भी किया है मुतासिर। यूरोप समेत दीगर ममालिक में तिब्बी वफात पाने वाले भी हुए लॉकडाउन की नज़र। चेयरमैन फाल्कन वेलफेयर बार्सिलोना मियां मुमताज़ दानिश ने उठाया दानिशमंदा इक़दाम और की हुकूमत वक़्त से बड़ी अपील। यूरोप में फौत होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतों को फौरी तौर पर पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त करें, क्योंकि 2 से 3 हफ्तों से वफात पाने वाले हमारे प्यारों की डेड बॉडीज़ को जल्द अपनी सरजमीन में दफनाया जाए। उनमें से ज़्यादातर लोगों की वफात कोरोना से नहीं। अब तक हमारे पास 30 डेड बॉडीज़ हैं जिनमें सिर्फ 2 की कोरोना से वफात हुई। पाकिस्तान में लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतों के लिए परेशान हैं और हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द उनके प्यारों की मैयतें पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त करें ताकि वह अपने प्यारों की तदफीन कर सकें। लोगों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। चेयरमैन फाल्कन वेलफेयर बार्सिलोना मियां मुमताज़ दानिश ने क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां मुमताज़ दानिश, चेयरमैन फाल्कन वेलफेयर बार्सिलोना। पूरी बार्सिलोना कम्युनिटी की तरफ से जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश करता हूँ कि कोरोना के अलावा जो पाकिस्तानी वफात पा चुके हैं, कोरोना की बीमारी के अलावा फिर मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी यहाँ वफात पा चुके हैं उनकी डेड बॉडीज फौरी तौर पर पाकिस्तान ले जाने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि 15-15, 20-20 दिन से और कुछ लोगों की ज़्यादा दर्जनों लोग हैं जो इधर बर्फखानों में पड़े हुए हैं। दियारे गैर में पूरे यूरोप में जितने भी लोग हैं उनकी प्लीज़ डेड बॉडीज पाकिस्तान ले जाने का फौरी बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ओवरसीज़ ने हमेशा मुल्क और कौम की खिदमत की है। अब आपका वक्त आया है, हमारी ज़रूर मदद करें।